अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी के फैंस से माफी मांग ली है, बट ऐसे काम करने ही क्यों हैं जब माफी मांगनी पड़ती है बार बार। और ऐसे काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं बता रही हूँ, इनको नजर लग गई है। धुरंधर का टीजर, ट्रेलर, गाने जो आए, सब लोगों ने बोला यार ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप एक काला टीका लगवाओ। काला टीका तो लग जाएगा, लेकिन हरकतें भी तो बंद होनी चाहिए मैडम, और यही नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था कि फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। फिल्म आ रही है, सब जगह तारीफें हो रही हैं, लग रहा है फाइनली कि रणवीर सिंह इज बैक। जैसा कि उनका वो पद्मावत, रामलीला और वो वाला टाइम चलता हुआ आ रहा था, अब वो वापस से उस ट्रैक पर आने वाले हैं विद दिस फिल्म। बट उन्होंने खुद ही कर्म कांड कर दिए। बिल्कुल, मतलब उन्होंने कंट्रोवर्सीज ने बोला रुको जरा, अभी रुको, मैं लेकर आ रहा हूँ कंट्रोवर्सी। और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो गई। तो सबसे पहले तो ऋषभ शेट्टी की जो पिक्चर है कांतारा, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने मिमिक कराई गॉडेस को, तो लोग बहुत आहत हो गए। उसके बाद रणवीर सिंह ने बोला सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मुंह से निकल गई। एग्जैक्टली और उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से लिखी वो चीजें जिसमें ऐसा लग रहा था कि यार मतलब था तो अच्छा ही इंटेंशन, जो वहां पर वो फन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गलती हो गई। तो उन्होंने यही कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मैं हर ट्रेडिशन और हर कल्चर की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर मेरी वजह से फिर भी किसी के दिल को कोई भी हर्ट हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए, आई अपोलोजाइज। क्योंकि फैंस ने बोला मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है सारी बातों से। पर ये वाली एक कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद मेजर मोहित शर्मा के ऊपर अगर ये फिल्म बनी है या नहीं बनी है, इससे बहुत बातें हो रही हैं। और उनके खुद के भाई आके बोल रहे हैं कि भाई बनी है तो बता दो कि बनी है। एग्जैक्टली और इसी को लेकर क्योंकि मेकर्स की तरफ से कुछ क्लियर नहीं था, ये बताया नहीं गया था कि ये किस सब्जेक्ट पे मतलब बन रही है एग्जैक्टली, या फिर ये किसी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है या फिर किसी की लाइफ के ऊपर ये कहानी बन रही है। इतनी बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं थी। लेकिन मेजर मोहित शर्मा की फैमिली ने फिर भी कोर्ट में एक प्ली डाला, सेइंग कि क्या बोलते हैं, इस फिल्म के अभी रिलीज को रोक देना चाहिए, जिस पर हाई कोर्ट ने भी उनकी प्ली को एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल, और उनका ये था कि भाई अगर ये आप बना रहे हो पिक्चर तो हम भी खुश होंगे कि उन पे पिक्चर बन रही है, उनकी लेगेसी पे बन रही है पिक्चर। जैसे शेरशाह बनी थी विक्रम बत्रा पे, उनकी पूरी फैमिली को इतना अटेंशन दिया, इतना सम्मान दिया, तो ऑफ कोर्स वो फैमिली भी खुश होती है यार कि हर जगह उनके भाई आ रहे हैं, उनकी मम्मी पापा आ रहे हैं। तो वही सेम रिस्पेक्ट जो है वही मेजर मोहित शर्मा की फैमिली भी एक्सपेक्ट कर रही थी। पर आदित्य धार जो डायरेक्टर है फिल्म के, उन्होंने बोल दिया कि हमारी पिक्चर तो है ही नहीं इसके ऊपर, इट्स ऑल फिक्शन। और क्योंकि जो ये एक्सेप्ट भी हुआ, जो प्ली है उसको फिर हाई कोर्ट की तरफ से अप्रूवल मिल गया एंड उन्होंने सेंसर बोर्ड को ये जिम्मा सौंपा और उन्होंने कहा कि आप देखें, चेक करें कि क्या वाकई में ऐसी कोई बात है या नहीं, विच केम आउट लाइक दैट कि उन्हें मिल गई है क्लियर चिट। और मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था शिट यार अब ये कहीं स्टे वगैरह ना लग जाए, लेकिन फाइनली अभी कुछ ही टाइम पहले क्लीन चिट मिल गई है सेंसर बोर्ड की तरफ और से। सेंसर बोर्ड ने उसे एग्जामिन करा, वो बोल दिया कि भाई नहीं है ये मेजर मोहित शर्मा में बनी हुई। पर जो इंटरनेट है वो बोल रहा है कि आपने अभी तक जो जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं, जो लुक दिखाया है रणवीर सिंह का, वो बिल्कुल मेजर मोहित शर्मा के ऊपर है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि नहीं है भाई पिक्चर इस पर नहीं है, पर सारे कैरेक्टर्स देखो, सारे लुक्स देखो, तो वो उसी के ऊपर है। जैसे हमने बात की थी ना कि एक कहते हैं बेस्ड ऑन, एक कहते थे इंस्पायर्ड ऑन, ऐसे करके इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स करके भी बहुत सारे लोग जो है वो निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की लाइफ से इंस्पायर होकर भी आप ले रहे हो तो मुझे लगता है क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, और क्रेडिट ना देने पे या नहीं बताने पे कि हमने इसके ऊपर बनाएंगे, आपको क्या मिलेगा? एक पैसे बच जाएंगे। कितने लॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। पर आप कितने पैसे बचा लोगे? इतने अमीर अमीर लोग हैं जो इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें बना रहे हैं, रणवीर सिंह को साइन कर रहे हो और आप इतने बढ़िया बढ़िया डायरेक्टर्स, वीएफएक्स आर्टिस्ट सब लेकर आ रहे हो, तो फिर इसमें थोड़े पैसे दे दो यार। और दूसरे यहाँ पर ये भी कंट्रोवर्सी चल रही थी इसको लेकर कि ये किस उस पर स्टोरी पर बेस्ड है, तो उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने थ्योरीज निकाली अपनी अपनी, और
जो जिसकी हम तारीफ कर रहे थे कि यार ये अजीत डोभाल जैसे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, या फिर और बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं सभी के सिमिलर फेसेस, सिमिलर मेकअप, और उस बात पे तारीफ हो रही थी कि कितना बढ़िया कास्टिंग हुई है, कितने बढ़िया मेकअप हुआ है, ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ वैसी। तो लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी वो कहानी है ही नहीं। तो इसके बाद ऐसा लगता है कि बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट होने वाली बात थी भी, और अगर बाद में ऐसा पता चला कि यार ये तो बहुत सिमिलर इंसिडेंसेस है जो इसके अंदर लिए गए हैं, तो कितना बवाल मचेगा। एग्जैक्टली मुझे लगता है फैमिली को तो बहुत ही बुरा लगेगा कि एक पूरी पिक्चर बनी और ना उन्हें इन्फॉर्म करा गया, ना उन्हें बताया गया कि भाई ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसी कुछ उनकी लाइफ पे बन रही है। पर एडवांस बुकिंग जो है वो खुल गई है, 5 दिसंबर को पिक्चर आ रही है, ऑलरेडी लोग बुकिंग कर रहे हैं। और जो तेरे इश्क में थी उसका बहुत बुरा हाल हो गया है यार। बुरा हाल इसलिए भी, मैंने तो ये सुना है कि वो उसके बाद कोई शेयर ही नहीं करना चाहते हैं स्क्रीन, या फिर कोई एक्स्ट्रा शो देना ही नहीं चाहते हैं। वो ऐसे हो गए कि हमारी पिक्चर को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो अभी तक जो फिल्म चाहे कैसी भी हो, तेरे इश्क में की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन वो पैसा जो है वो अच्छा कमा रही थी ऑब्वियसली। एक तो आप रांझना वाली वो लेगेसी लेके चल रहे हो कि ये रांझना की सीक्वल है, चाहे वो सक्सेसफुल सीक्वल ही कह दें या फिर एक अलग अलग नाम देने लगे हैं। तो ये पार्ट 2 है तेरे इश्क में, और उसके डायरेक्टर की वजह से भी और धनुष की वजह से भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बज़ था उस फिल्म का, और अब लोग उसे देख भी रहे थे, चाहे बाद में थिएटर के बाहर निकलकर कुछ और ही रिएक्शन दे। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस रांझना 2 सुनकर आ रही थी वो सारी एक्सपेक्टेशंस पानी में चली गई है। पर ये जो धुरंधर आने वाली है इससे बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, और मुझे लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी तभी आती होती है इतनी ज़्यादा जब आपको पता होता है कि पिक्चर बहुत बड़ी हो गई है। एग्जैक्टली और मुझे लगता है कि आजकल लोग जो नेगेटिव पीआर है उसको भी इंजॉय करते हैं। उनको लगता है कि थैंक गॉड इससे एटलीस्ट बज़ बन रहा है, बज़ क्रिएट हो रहा है। और काफ़ी लोगों ने हमारे वीडियो पे कमेंट लिखा है ये करके कि देखो ये वीडियो बनाने के लिए आ गए हैं क्योंकि पिक्चर रिलीज होने वाली है। उनको लग रहा है कि हम बज़ क्रिएट करें। नो ब्रदर, वी आर नॉट डूइंग दैट। जो हो रहा है हमारी ड्यूटी है आप लोगों को बताना, इसलिए हम आ गए इधर बताने के लिए। बट व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कितना होगा फर्स्ट डे का कलेक्शन धुरंधर का अभी से? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तब तक हम चलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है साक्षी, मेरा नाम है सान्या, और आप देख रहे हैं स्विच।